हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत मजे कर रहे होंगे। जो ठंड इस साल पड़ रही है इसमें चाय पकौड़े का मजा आप जरूर ले रहे होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल SDJNVST। बहुत ज्यादा स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आई होप आप हमारे सब्सक्राइबर हैं और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो तुरंत कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। रीजन ये है इसके पीछे कि आज जो आप इस वीडियो में सीखने वाले हो, आज जो आप इस वीडियो में देखने वाले हो, उसको पढ़ने के बाद, उसको समझने के बाद आपको डेफिनेटली ऐसा फील होने वाला है कि ऐसे तो और वीडियोस हमें चाहिए और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ जाना चाहिए। ठीक है, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टॉप 10 होमोनिम्स। व्हाट आर होमोनिम्स? एंटोनिम्स सुना है, सिनोनिम्स सुना है, होमोनिम्स क्या होते हैं मैम? देखो, एंटोनिम्स क्या होते हैं? ऑपोजिट वर्ड्स। सिनोनिम्स क्या होते हैं? सेम वर्ड, सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। ठीक है, आज मैं आपके लिए लेके आई हूं ऐसे टॉप 10 होमोनिम्स जिनके बारे में आपको जरूर जरूर पता होना चाहिए। जैसे शादी के कार्ड में लिखा होता है ना, जलूल जलूल आना, ऐसे आपको जलूल जलूल इन होमोनिम्स के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले समझ लेते हैं कि होमोनिम्स होते क्या हैं। होमोनिम्स ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, जिनका सेम स्पेलिंग है, जिनका सेम साउंड है, लेकिन उनका मीनिंग अलग है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसे वर्ड, एक ही वर्ड है, एक ही उसका प्रोनाउंसिएशन है, सेम उसका स्पेलिंग है, लेकिन उसका एक मीनिंग नहीं है, उसके दो मीनिंग्स भी हो सकते हैं, उसके तीन मीनिंग्स भी हो सकते हैं। ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं होमोनिम्स। अब आप देखो, इसमें जो वर्ड लिखा हुआ है होमो, एक बार मैं आपको लिख के पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो आपका वर्ड लिखा हुआ है होमो, होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब भी होता है सेम, और निम्स का मतलब होता है नेम, सेम नेम वाले वर्ड्स। ठीक है, होमोनिम्स के दो टाइप्स भी होते हैं, होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स। होमोफोन्स क्या होते हैं? जिनका सेम साउंड हो, होमोग्राफ जिनका सेम स्पेलिंग हो, और होमोनिम्स क्या है? जिसका स्पेलिंग भी सेम हो, जिसका साउंड भी सेम हो, लेकिन एक से ज्यादा मीनिंग उन वर्ड्स का हो। ऐसे कुछ टॉप 10 वर्ड्स आज हम समझने वाले हैं, और सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपने जरूर सुने होंगे, जरूर यूज किए होंगे, लेकिन उनके दो मीनिंग्स है, ये शायद आपको नहीं पता होगा। तो बहुत ही प्यारी प्रेजेंटेशन के साथ आज मैं आपको ऐसे टॉप 10 वर्ड्स कराने वाली हूँ। सबसे पहले हमारे पास कौन सा वर्ड है? रिकॉर्ड। देखो, रिकॉर्ड के दो मीनिंग होते हैं। सबसे पहला मीनिंग होता है अ पीस ऑफ समथिंग अबाउट द पास्ट। ये एक नाउन है और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है रिकॉर्ड। इसको आप रिकॉर्ड नहीं बोलेंगे, इसको आप बोलते हैं रिकॉर्ड। ये एक ही आपका पहला एक ही वर्ड है, ठीक है, जो आपने अभी तक रिकॉर्ड ही बोला होगा, लेकिन इसको नाउन की तरह जब आप देखते हो तो आप इसको बोलते हैं रिकॉर्ड। अब आप देखो इसकी एक फोटो। रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? जो चीजें पहले के रिकॉर्ड्स बने हुए हैं, जिनमें कुछ स्टोर्ड है, जिनमें कोई इंफॉर्मेशन इकट्ठी हुई हुई है, दोज आर कॉल्ड रिकॉर्ड्स। और दूसरे रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? टू फिल्म समथिंग। जो ऐसे रिकॉर्डिंग होती है ना, जैसे मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करके लेके आती हूँ, उसको आप बोलते हैं रिकॉर्ड, और उसका मीनिंग क्या होता है? टू फिल्म समथिंग। किसी चीज को रिकॉर्ड करना, किसी चीज को फिल्म करना। ठीक है, तो वर्ड एक ही है लेकिन इसके मीनिंग दो दो है। जो भी वर्ड्स आपको ऐसे लगे कि अरे यार ये तो मुझे नहीं पता था, प्लीज कीप ऑन टेकिंग स्क्रीनशॉट्स और उसको शेयर करना, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिएगा कि इस चैनल पे आए, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े और ऐसी वीडियोस की मजे लें। सेकेंड वर्ड जो आपके लिए है वो है क्लोज। क्लोज का पहला मीनिंग क्या है? ये तो आपको जरूर पता होगा। क्लोज का पहला मीनिंग क्या होता है? टू शट समथिंग। किसी चीज को बंद कर देना। ठीक है, अब वो चाहे डोर हो, ठीक है, कोई और भी चीज के लिए आप क्लोज का यूज कर सकते हो। जैसे आपके स्कूल कभी कभी बंद होता है तो मैसेज आते हैं ना, द स्कूल इज क्लोज टुडे, द स्कूल विल स्टे क्लोज टुमारो। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? टू शट समथिंग, कोई चीज बंद कर देना। गॉट इट? दूसरे क्लोज का मीनिंग क्या होता है? टू बी नियर बाय। क्लोज का मतलब ही इज वेरी क्लोज टू मी, वो मुझसे बहुत करीब है, या हमारे बीच रिश्ता बहुत ही करीबी का है ना। जैसे आप बोलते हो कि ना, ही इज माई वेरी क्लोज फ्रेंड, तो क्लोज फ्रेंड का मतलब क्या होता है? करीबी रिश्ता। हिज हाउस इज वेरी क्लोज टू मी, वेरी नियर टू मी, इसका मतलब क्या है? टू बी नियर बाय। जैसे आप देखो, ये दोनों बॉयज है, राम और श्याम, ये दोनों बिल्कुल पास पास खड़े हुए, ये एक दूसरे के नियर बाय है, एक दूसरे के पास खड़े हुए हैं। तो क्लोज वर्ड के दो मीनिंग्स हैं, टू शट समथिंग, और दूसरा क्या है? टू बी नियर बाय। सबसे पहले का मीनिंग क्या था? कोई चीज बंद करना, और दूसरे का मीनिंग क्या है? पास होना। ठीक है, वो भी क्लोज ही होता है। बढ़ते हैं हमारे थर्ड वर्ड की तरफ। थर्ड वर्ड है आपका फ्लाई। ये तो आपको जरूर पता होगा,
फ्लाई मक्खी को भी बोलते हैं, इंसेक्ट को भी बोलते हैं ना, जैसे बटरफ्लाई होता है उसके आगे भी फ्लाई लगा हुआ होता है। इसीलिए मैंने ये इमेजेस ऐड करे आपके लिए, सो दैट आप सिर्फ वर्ड को पढ़ के नहीं, आप इमेजेस को देख के विजुअलाइज करके समझ पाओ कि फ्लाई का एक मीनिंग क्या है। पहला मीनिंग है एन इंसेक्ट, फ्लाई एक इंसेक्ट को भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरे फ्लाई का मतलब क्या है, टू होवर और मूव अबव द ग्राउंड, पंछी बनू उड़ती फिरू, वही वाला फ्लाई है ना, उड़ने की जहां बात हो वो फ्लाई। अब आप देखो यहाँ पे ये नाउन है फ्लाई एन इंसेक्ट, और यहाँ पे ये वर्ब है, गॉट इट, उड़ने के लिए वो वर्ब है, और यहाँ पे इंसेक्ट क्या है, नाउन। जैसे आप पतंग उड़ाना इंग्लिश में अगर आप बोले तो उसको फ्लाई काइट ही बोलते हैं, है ना, आई वॉन्ट टू फ्लाई अ काइट, मैं पतंग उड़ाना चाहता हूं, तो पतंग को उड़ाने के लिए भी फ्लाई वर्ब का ही यूज किया जाता है। सो एक ही वर्ड है फ्लाई, और इसके दो मीनिंग्स है। पहला मीनिंग क्या है, एक इंसेक्ट, और दूसरा मीनिंग इंसेक्ट, और दूसरा मीनिंग क्या है, टू होवर और मूव अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर उड़ना। आ जाते हैं हमारे फोर्थ वर्ड स्प्रिंग। स्प्रिंग के ऊपर, स्प्रिंग के देखो दो मीनिंग क्या है। पहला मीनिंग है कॉइल्ड मेटल, जैसे वो स्प्रिंग होता है आपके पेन में भी लगा होता है, और आपने नॉर्मली वैसे भी जरूर स्प्रिंग देखा होगा। इमेज में आपको दिखाती हूँ, ये वाला स्प्रिंग की बात कर रही हूँ, ठीक है। इसको भी आप स्प्रिंग ही बोलते हो, ये एक नाउन है। और दूसरा स्प्रिंग क्या है भाई, स्प्रिंग सीजन, है ना। स्प्रिंग सीजन आपका ये देखिए, जिसमें बहुत प्यारे फ्लावर्स आपको देखने को मिलते हैं, वसंत का मौसम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर स्प्रिंग। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट वर्ड जो कि है लेफ्ट। अब लेफ्ट के दो मीनिंग्स क्या है, पहला मीनिंग है डायरेक्शन, आपको पता होगा लेफ्ट बाएं, ठीक है, बाएं और दाएं, ठीक है, तो लेफ्ट इज डायरेक्शन ऑल्सो। उसका बाद दूसरा मीनिंग क्या है लेफ्ट का, मतलब जा नहीं रही, बता रही हूँ, लेफ्ट का मतलब होता है टू लीव, चले जाना, छोड़ देना किसी चीज को, ठीक है, टू लीव, तो लीव की सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। सिक्स वर्ड है आपका काइंड। काइंड के भी टू मीनिंग्स होते हैं। पहला मीनिंग क्या है, केयरिंग, ये तो आपने जरूर सुना होगा, ही हैज अ वेरी काइंड नेचर, ठीक है, शी इज वेरी काइंड टुवर्ड्स मी। काइंड का मतलब क्या होता है, केयरिंग होना, किसी के टुवर्ड्स काइंड होना, बहुत ज्यादा लगाव रखना किसी से। और दूसरा काइंड का मीनिंग क्या होता है, अ टाइप ऑफ समथिंग। जैसे आपने टॉपिक्स पढ़े होंगे नाउन्स, फिर आप काइंड ऑफ नाउन्स पढ़ते हो, है ना, 5 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं, तो टाइप के दूसरा वर्ड है काइंड, तो काइंड के भी यहाँ पे दो मीनिंग है, केयरिंग और दूसरा क्या है, अ टाइप ऑफ समथिंग। फिर आ जाते हैं हम सेवेंथ वर्ड पे, विच इज रिंग, है ना, जैसे कॉल करने के लिए आप रिंग वर्ड का यूज करते हो, इस फोन इज नॉट रिंगिंग, या फोन इज रिंगिंग, इसका मतलब होता है कॉल आना या कॉल करना। दूसरा मीनिंग क्या है रिंग का, जो हाथों में हम रिंग पहनते हैं, ये तो सबको पता होगा ना। दूसरा रिंग क्या होता है, अ बैंड ऑन द फिंगर, हमारे फिंगर पे जो बैंड होता है इसको भी हम क्या बोलते हैं, रिंग ही बोलते हैं, ये तो आपको जरूर पता होगा। अच्छा, एक रिंग और होता है जो ऐसे ऐसे करने वाला रिंग होता है ना, जिसको आप से अपने वेस्ट पे डाल के घुमा देते हो, ठीक है, उसको भी बहुत लोग रिंग ही बोल देते हैं। सो बेसिकली ये जो गोल शेप है इसको रिंग का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे 8th वर्ड की तरफ। 8th वर्ड का है हमारा राइट, और इसके दो मीनिंग्स है। पहला राइट है करेक्ट, जैसे बोलते हैं यूर राइट, यूर राइट, यूर नॉट राइट, आप सही नहीं बोल रहे, है ना, या फिर आप सही बोल रहे हो, तो पहले राइट का मीनिंग है करेक्ट, और दूसरे राइट का मतलब क्या है, डायरेक्शन। जैसे अभी हमने लेफ्ट पढ़ा था, उसका मीनिंग था बाएं, राइट का मीनिंग क्या है, दाएं, ठीक है। तो ये डायरेक्शंस होती है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि राइट जो है वो अपोजिट ऑफ लेफ्ट है, एक ही बात है ना, डायरेक्शन है ये। 9th वर्ड है हमारा वेल। वेल का पहला मीनिंग क्या है, समथिंग विच वेंट पॉजिटिवली, कोई चीज जो अच्छी हुई, जैसे कि मान लीजिए मैं बोल रही हूँ हाउ वाज योर एग्जाम, आपका एग्जाम कैसा हुआ बच्चों, तो आपने बोला मैम इट वेंट वेल, सही हुआ, अच्छा गया। समथिंग विच वेंट पॉजिटिवली, उसके लिए आप वेल का यूज करते हो। और दूसरे वेल का मतलब आपको जरूर पता होगा। दूसरा मीनिंग क्या है, a structure made to access underground water, कुआं, है ना, कुआं आपने जरूर किसी ना किसी बचपन की स्टोरीज में, किसी मूवी में, किसी कार्टून में जरूर देखा होगा। तो दूसरा वेल का मीनिंग क्या है, एक कुआं, ठीक है, जिससे आप अंडरग्राउंड वाटर को यूज कर सकते हो, ऐसे पानी खींच के फिर उसको यूज कर सकते हो।
10th वर्ड और आज के वीडियो का लास्ट वर्ड है हमारा ब्राइट। और ब्राइट का फर्स्ट मीनिंग क्या होता है? समवन हु इज वेरी स्मार्ट और इंटेलिजेंट। ये एक एडजेक्टिव है ब्राइट। जैसे मान लीजिए मुझे बोलना है कि यार वो बड़ा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, बड़ा स्मार्ट स्टूडेंट है, तो वहां मैं बोल सकती इज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। ठीक है, शी इज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो स्मार्ट और इंटेलिजेंट के लिए ब्राइट वर्ड का यूज होता है। आप ऐसे भी बोल सकते हो दैट बॉय इज वेरी ब्राइट माइंडेड, उसका दिमाग बहुत ब्राइट है, उसका दिमाग बहुत स्मार्ट है। ठीक है, और दूसरा मीनिंग क्या है? फिल्ड विद लाइट। कोई चीज जब बहुत ब्राइट होती है तो उसका मतलब ये होता है कि वो बहुत ज्यादा लाइट से भरी हुई है, बहुत ज्यादा चकाचौंध वाला वो चीज है, उसके लिए भी आप ब्राइट वर्ड का यूज करते हैं। सो आई होप आज की 10 वर्ड्स आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स हमने आज सीखे, जैसे कि लेफ्ट राइट के 2 मीनिंग्स, ब्राइट वेल के 2 मीनिंग्स, ठीक है, फ्लाई के 2 मीनिंग्स, वेल के 2 मीनिंग्स। ऐसे ओवरऑल हमने 10 वर्ड्स की मीनिंग आज समझे हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको सच में अच्छा लगा ये वीडियो तो जरूर इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। किसी भी एज ग्रुप में आप इसको शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपको किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में काम आ सकती है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके बताना कि कौन से वर्ड्स आपको पहले से पता थे और कौन से वर्ड आज आपने पहली बार सीखे हैं। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।